इस वीडियो में ताले को बंद करने के बाद बार बार जाकर चेक करना कि वह ठीक से बंद है अथवा नहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, एक मानसिक विकार है जो कि मस्तिष्क में उपस्थित एक रसायन न्यूरोट्रांसमीटर की सामान्य क्रिया में अनियमितता या रुकावट के परिणाम स्वरूप होता है। साइकियाट्री में न्यूरोसिस के अंतर्गत एंजाइटी, चिंता, फियर, डर के साथ ओसीडी को रखा गया है। न्यूरोसिस मानसिक रूप से अस्थिर हल्की भावनात्मक गड़बड़ियों को कहते हैं। आजकल ओसीडी को पर्सनालिटी ट्रेट मानकर इमोशनली इनस्टेबल में परिभाषित किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रस्त लोगों में दैनिक जीवन के अन्य तरह तरह के कार्यों से संबंधित समस्याएं, एक्टिविटीज मिलती हैं, किंतु मैं सिर्फ इस वीडियो क्लिप के विषय में ही बात करूंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन, कंपल्शन, यह क्या होता है? जब मनुष्य के मस्तिष्क में एक ही विचार बार बार लगातार आता रहता है तब इसे ऑब्सेशन कहते हैं, और जब इस विचार के प्रभाव के कारण वह विवश होकर उसी के अनुसार काम करता है तो इसे कंपल्शन कहते हैं। डिसऑर्डर का मतलब विकार है, कमी है जिसे ठीक किया जा सकता है। इसके व्यक्ति को पता होता है कि वह जो सोच रहा है, कर रहा है ठीक नहीं है, समझाने से वह समझ भी जाता है, अर्थात उसकी इनसाइट एक्टिव, जागृत होती है। वह इन अवांछित विचारों पर कुछ समय के लिए नियंत्रण पा भी लेता है, फिर भी ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। बेबस होकर वही काम बार बार करने को बाध्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। वे डरते हैं कि भविष्य में कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस प्रकार यह एक स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी एंड फियर डिसऑर्डर है। यह डिसऑर्डर या ऐसी मानसिकता आखिर कैसे पैदा हो जाती है? इसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। जैसा कि सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, रसायन है, संदेशवाहक का काम करता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर में सूचना का संचार करता है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क में, रक्त की प्लेटलेट्स में और पाचन तंत्र में मिलता है। मस्तिष्क में उपस्थित सेरोटोनिन खुशी की भावनाओं को बढ़ाता है। यह नींद और भूख को भी नियंत्रित रखता है। यदि मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है तो मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। वह विचित्र प्रकार के व्यवहार करने लगता है जिसमें ओसीडी शामिल है। ओसीडी से ग्रस्त व्यक्ति बार बार काम करता है, परंतु आखिर उसे कभी तो काम खत्म करना ही होता है। देखना यह है कि वह कितने बार और कितने बाद में अपने मन को संतुष्ट कर पाता है, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता वह उसी काम को करता रहता है। इसके कारण उसके मस्तिष्क में स्वयं का मानसिक दबाव और चिंता भी बनी रहती है, फिक्र बनी रहती है। इस तरह की मानसिकता बनी रहने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही उसके साथ रहने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। हमारे समाज में 100 में से कम 2 लोग ऐसे ही मिल जाते हैं जो इस तरह की विचित्र मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। हालांकि लोग परफेक्शन, काम में निपुणता पाने के लिए बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस करते हैं, पर वह ओसीडी नहीं कहलाता, क्योंकि प्रैक्टिस से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ओसीडी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि रिपीटेडली काम करने के पीछे चिंता और डर कारण होता है। इनके काम का परिणाम भी शून्य रहता है अथवा निगेटिव होता है। परेशान करने वाले विचार उसे स्ट्रेस में बनाए रखते हैं। औषधियाँ उपयोगी साबित होती हैं, फिर भी ओसीडी को ठीक करने के लिए विचारों अर्थात थॉट्स से दूर जाना होता है। उस बारे में सोचना बंद करना पड़ता है। उस मानसिक बंधन से दूर होने के लिए स्वयं को प्रेरित करना पड़ता है। इसके लिए मानसिक रोग विशेषज्ञ रियलिटी टेस्टिंग करते हैं। वे इसमें व्यक्ति को तर्क, लॉजिक देकर वास्तविकता का बोध कराते हैं और जो चीजें वह करता है उसे गैर जरूरी बताते हैं। प्रस्तुत वीडियो में दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति बार बार चेक कर रहा है कि लॉक ठीक से बंद है अथवा नहीं, तो यह लक्षण होम्योपैथी दवा नेट्रम्योर में मिलता है। नेट्रम्योर सोडियम क्लोराइड सादा नमक। इस दवा में मानसिक लक्षण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसमें व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घट चुकी होती है जिसका उसके मन और मस्तिष्क पर गहराई तक असर हुआ है। दुख, डर और गुस्सा मानसिक या कहें भावनात्मक रूप से उसे कमजोर कर देता है। वह शुरू से शुद्ध, सरल और भावुकता से भरा हुआ होता है,
परंतु उसे अपने भावुक शुद्ध हृदय को कठोरता से दबाना पड़ता है। इसमें वह अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कभी हंसी आती है, फिर उसके बाद वह रोता है। जहाँ नहीं हंसना है वहाँ अनायास हंसी आ जाती है और हंसी रुकती भी नहीं। थोड़ी ही देर में उदासी छा जाती है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और सारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। हंसी खुशी के माहौल में भी वह स्वयं को उतना खुश नहीं रख पाता। लड़कियों के लिए होम्योपैथी मैटेरिया मेडिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शायद पहले की अप्रिय घटनाओं का ही प्रभाव है, जिसके मानसिक दबाव के कारण वे भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाती हैं। वर्तमान में वह समझ नहीं पाती कि वह किस लिए दुखी हैं, बिना किसी बात के शोक करती हैं, दुखी बनी रहती हैं। विशेष बात है कि ऐसे लोग हमेशा हृदय की बातें छुपाते हैं, सबको अपने आंसू और दुख नहीं दिखाते हैं। यदि कोई अन्य जानकारी करके उन्हें सांत्वना दे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है, साथ ही वे दुख के गहरे सागर में डूब जाते हैं। उनमें इस उदासी के कारण सिर दर्द शुरू हो जाता है। वे गुस्से में चलते हैं, उनसे खाना खाते नहीं बनता। वह काम करने के बाद काम कर लिया है यह तुरंत भूल जाते हैं। ध्यान करने में असमर्थ हैं। वह क्या कहने जा रही है, वह जो सुन रही है या पढ़ रही है उसमें तारतम्यता नहीं रहती। मन बड़ा कमजोर पड़ जाता है। यह एक तरफा स्नेह रखने का दुष्परिणाम ही है। अच्छा बुरा समझते हुए भी वह अपने प्यार पर काबू नहीं रख पाती और एक विवाहित पुरुष के प्यार में पड़ जाती है। वह जानती है कि यह मूर्खता है, समझती है कि वह गलत कर रही है, फिर भी वह अपने को संभाल नहीं पाती। जो चाह रखती है उसके पद के अनुरूप नहीं है, फिर भी वह अपने को दूर नहीं कर पाती। अपने लिए वह किसी की मदद भी नहीं चाहती। वह जानती है कि लोग उसे बेवकूफ़ समझेंगे और वह नहीं चाहती कि लोग उसे बेवकूफ़ अथवा मूर्ख समझें। वह अपने स्वाभिमान को और स्वयं की भावनाओं को नीचा नहीं देखना चाहती। ऐसा हिस्टेरिकल लड़कियों का लक्षण है। इस वीडियो को मैंने बहुत पहले देखा था, क्योंकि यह व्यक्ति एक सीरियल किलर है जो तरह तरह के OCD संबंधी मानसिक विकारों से ग्रस्त है। सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति सीरियल किलर है तो वह क्यों बना? क्या उसमें भावनाओं का नितांत अभाव हो गया है? इसी विचार के चलते मैंने यह क्लिप निकाली और आपके आगे प्रस्तुत की। होम्योपैथी दवाओं द्वारा मानसिक रोग का उपचार बहुत ही उत्तमता से होता है। मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। व्यर्थ की चिंता, फिक्र और भ्रम में पड़कर अपने जीवन को दुखदायी नहीं बनाना चाहिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।